हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हर बार की भांति ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश और प्रसन्न होंगे और अपने सभी कार्य को सही समय पर पूरा भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियोस भी पूरे ध्यान से देख रहे होंगे। हर एक विषय के वीडियोस देखेंगे आप ध्यान से, तभी होगा कुछ सकारात्मक, तभी होगा आपका जो लक्ष्य है उसको रास्ते पर जाने का जो रास्ता है वो आसान। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि बस देख लो, थोड़ा बहुत देख लिया चलो ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है, आपको पता है ना। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ। और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं, जिनमें एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना। एक सफल होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है एक क्या, सम्मानीय व्यक्ति बनना, सुयोग्य नागरिक बनना। सफलता मिल जाती है लेकिन सम्मान मुश्किल से मिलता है। तो सम्मान को बरकरार बनाने के लिए आप बस अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहो और जो भी आप रास्ते अपनाओ उन रास्तों पर थोड़ा सोचो फिर आगे बढ़ो। क्योंकि अभी आप 10th में हैं, अब इतने से तो नहीं है ना कि नहीं पता कि क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करें नहीं करें। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने बड़ों से राय ज़रूर लीजिएगा, सलाह ज़रूर लीजिएगा। कभी भी अपने बराबरी वालों से सलाह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, वो भी उसी तरह से सोचेंगे जैसे आप सोचते हैं। तो जो अनुभव होता है, ठीक है, अनुभव के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम किसी अनुभवी व्यक्ति से, अर्थात सबसे अच्छा तो है हम अपने घर में ही पूछ लें कि ये है ऐसा है तो मैं क्या करूं, आपको सही राह मिलेगी, पक्का मिलेगी। इसीलिए मैं कहती हूं कि अपने आप को सुयोग्य, सफल और सम्मानीय व्यक्ति बनाने के लिए शिक्षा ही मूल आधार है। और मैग्नेट ब्रेन्स तो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूं आपकी हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक, विशेषण और क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पढ़ चुके हैं, लिंग और लिंग निर्णय भी पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं विशेषण की ओर और क्रिया विशेषण की ओर। बिल्कुल, आपने पहले भी विशेषण पढ़ा होगा ना। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? क्या जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं? हो गया बस, और भी है बहुत कुछ। तो आ जाइए मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। अब जैसा कि यहाँ लिखा है, मैं बोलती हूँ, जो अभी बोला है वही है, ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ ना कुछ तो विशेष बताते ही हैं। जैसे मान लो आप में से ही कोई स्टूडेंट है, किसी के भी बारे में हम बात करें कि मोहन, राम, सोहन, सीता, गीता, स्तुति, पलक, अस्तित्व, ठीक है, आर्यन, शंभू, मुन्ना, जो 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 भी नाम है उनका ये है, या बहुत अच्छा बच्चा है, या बहुत अच्छा स्टूडेंट है, या बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ईमानदार विद्यार्थी है, मेहनती विद्यार्थी है, तो उसकी हम क्या बता रहे हैं? हम उसके गुणों की विशेषता बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बताते हैं, विशेष मतलब स्पेशल, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण भी बताएंगे। ईमानदारी हो सकता है ना, मेहनती हो सकता है, संख्या, मात्रा या परिमाण, ठीक है, की जानकारी देते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम को स्पष्ट एवं निश्चित बनाते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मतलब जो गुण, ध्यान से सुनो, जो गुण, संख्या, मात्रा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, इस आधार पर उनको व्याकरणिक दृष्टि से विशेषण कहा जाता है। जैसे सुंदर लड़की, 5 आम, लंबी नदी, मेहनती विद्यार्थी।
इन उदाहरणों में लड़की, आम, नदी आदि संज्ञा शब्दों को क्रमशः, क्रमशः मतलब कंटिन्यूएशन के साथ, सुंदर, पांच, लंबी शब्दों द्वारा स्पष्ट और निश्चित किया गया है। जैसे सिर्फ लड़की लिख देते तो सामान्य सी बात होती है, लेकिन लिखा है सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता बताइए। आम, मीठा, खट्टा, कितना, 2, 4, 5 लिखा है यहाँ पर। नदी, छोटी, लंबी, नदी तो सिर्फ नदी, यहाँ पर लंबा, तो उनकी विशेषता बताइए। तो जहां पर इनकी विशेषता या इनके शब्दों द्वारा इनको निश्चित किया गया है कि ये शब्द इनकी विशेषता बतलाते हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है। अब परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात उनके गुण, मात्रा, संज्ञा या परिमाण आदि को बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, साथ ही साथ क्या बताते हैं? उनके गुण, मात्रा, संख्या या परिमाण आदि को भी बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो आपने पढ़ ही लिया है। तो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे गुण के आधार पर, संख्या के आधार पर, परिमाण मतलब नापतोल के आधार पर या संख्या के आधार पर, उनको विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक लंबा लड़का है, परिमाण लंबाई, वह मोटी है, या सच्चे बच्चे प्यार पाते हैं। अब यहां पर चलते हैं आगे कि वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, है ना, इनके विशेषताओं को मतलब यही है संज्ञा, और इन संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग लाए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो इनकी जब विशेषता बताई जाती है, जैसे गाय क्या है? संज्ञा, ठीक है। काली गाय विशेषण है जो काली गाय की विशेषता बताता है। तो जिन शब्दों की विशेषता बतलाता है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे गाय की विशेषता बताई जा रही है, काली गाय, तो जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो यहां पर गाय क्या है? विशेषता, विशेष्य, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। आपसे ये पूछा जा सकता है, विशेष्य किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उनको कहते हैं। अब है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उस शब्द को भी विशेषण कहते हैं। कामचोर आदमी सफलता नहीं पाता। इस वाक्य में कामचोर शब्द से संज्ञा मर्यादित होती है, अतः यह विशेषण है। ठीक है, समझ में आया? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उस शब्द को भी विशेषण कहते हैं। कामचोर आदमी सफलता नहीं पाता, इस वाक्य में कामचोर शब्द से संज्ञा मर्यादित होती है, अतः यह विशेषण है। हाँ आपको पता है संज्ञा हमने पढ़ ली है, संज्ञा के भेद कितने थे? किसको पता है? बताओ बताओ। संज्ञा के भेद थे 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण की बात की जाती है। जातिवाचक के 2 भेद थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में ऐसे शब्द जो एक ही शब्द से हमें बहुत सारों का बोध हो, जैसे भीड़, सेना, कक्षा, परिवार, इनसे। और द्रव्यवाचक में उन शब्दों को कहते हैं, उन संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक में रखा जाता है जिनको किसी भी शेप्स में ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, सभी धातुएं सब द्रव्यवाचक में आती है। भाववाचक में सब गुण, ईमानदारी, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, सब कुछ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताओ? सर्वनाम के 6 भेद होते थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने भेद थे सर्वनाम के? 6। पुरुषवाचक,
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। चलते हैं हम विशेषण की तरफ। जब हम 6 भेद याद कर सकते हैं तो 5 तो यूं कर लेंगे। विशेषण के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक और व्यक्तिवाचक। सुनो ध्यान से। गुणवाचक मतलब जहां पर गुणों की विशेषता बताई जाए। संख्या मतलब संख्या के आधार पर। परिमाण मतलब नाप तौल के आधार पर। संख्या मीन्स हम नहीं कहते हाउ मैनी पेन्स यू हैव, बट हाउ मच टाइम लेफ्ट। मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं उनको परिमाण में लिखते हैं, नाप तोलने वालों को। संख्यावाचक में जो काउंट किए जा सकते हैं। सार्वनामिक मतलब जहां पर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो। व्यक्तिवाचक विशेषण में भी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कितने हुए? गुणवाचक, हाँ, संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक। याद हुआ? ठीक है। अब चलते हैं हम गुणवाचक विशेषण, जहां पर गुणों की विशेषता बताई जा रही हो। और गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छाई, हाँ, ईमानदारी, सच्चाई और देखते हैं सुंदर। ऐसे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, हाँ, गुणवाचक में सिर्फ गुणों को ही नहीं रख रहे हैं, क्वालिटीज को ही नहीं रख रहे हैं, इसमें अवगुणों को भी शामिल किया है। जिसमें मतलब ऐसे विशेषण जिनमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रूप, रंग आदि के बारे में पता चलता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता सुंदर है, ठीक है, सुंदर। मोहन मेहनती है, ओके। टूटी कुर्सी पर मत बैठो, टूटी कुर्सी पर मत बैठो। गुणवाचक के कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, घबराना नहीं कि ओ क्या करें। गुण कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ समझने के लिए। तो सुनो, सिर्फ सुनो। समय संबंधी जैसे नया, पुराना, ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पास नया पेन है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। मेरे पास या फिर मैं कहूँ कि मैं विगत 15 वर्षों से यहीं पर रहती हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो विगत भी आ जाएगा। संबंध संबंधी, समय संबंधी, ठीक है। रंग संबंधी आ सकता है विशेषण, नीला, पीला, हरा, काला, लाल, सुनहरा, सब। गुण संबंधी उचित है, अनुचित है, सत्य, असत्य, सुंदर, ये सब बचाएंगे। परिमाण, स्थान। परिमाण समझते हो? परिमाण मतलब नापना, तोलना, ठीक है। लंबा, चौड़ा, भीतरी, बाहरी, ये सब बचाएगा। आकार संबंधी गोल, चौकोर, त्रिभुजाकार, नुकीला आदि। दशा, दशा संबंधी भी दुबला, मोटा, गाढ़ा, अमीर, गरीब, ये सब कुछ आ जाएंगे दशा में। तो ये सब भी विशेषण हैं, ठीक है। मतलब जब कभी भी इनसे रिलेटेड कोई भी वाक्य आ जाए तो आप क्या करोगे? गुणवाचक में रखोगे उनको। जैसे यदि आपसे कोई कह दे कि मेरे पास गोल क्या है, लड्डू है तो गोल, मेरा लड्डू बहुत गोल मटोल है, तो ये विशेषण है। तो ये किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में, ठीक। यदि कोई कह दे कि आपने जो कहा वो अनुचित है, ठीक है, आपने जो कहा वो अनुचित है, तो ये भी गुणवाचक में आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से संख्यावाचक में तो काउंट। जिस विशेषण से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है? जिस विशेषण से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की संख्या का बोध होता है, ठीक है। जैसे चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। कौन कौन भाई थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है। तो चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। बहुत से लड़के अनुत्तीर्ण हैं, बहुत से।
तीसरी पंक्ति को पढ़कर सुनाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ओके। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं जो कि आप जानते हैं, एक है निश्चयवाचक, एक है अनिश्चितवाचक। तो जैसे कितना है तो 10 20, और अनिश्चय मतलब कोई खड़ा है या हम सब चल रहे हैं, ठीक है, ये सब आ जाएगा, या हर कोई या लगभग, ये सब कुछ उसी में आ जाएगा। ओके। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण जैसे बिल्कुल जिसमें इवन और ऑड नंबर जानते हो ना, सम और विषम संख्या। इवन मतलब जो 2 4 6 8 10, ऑड मतलब 3 5, ये सब। तो 2 ये आ जाएंगे पूर्णांक में, 2 4 6 8 10 ये आ जाएंगे। आधि पूर्णांक में जैसे 1.5, सवा, ढाई आदि। क्रमवाचक में दूसरा, पांचवा, ये भी निश्चित संख्यावाचक में आएंगे कि पहले नंबर पर तुम आओ, दूसरे, जैसे सीरियल नंबर होता है वो हो जाता है। आवृत्ति, आवृत्तिवाचक में जाएंगे दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब आ जाएंगे। समूह में दोनों, चारों, दसों, ये आ जाएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण, हर एक, प्रति, हर आदि। अनिश्चित में इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे असंख्य, लगभग, बहुत, करीब। नहीं कहते अरे वहां तो बहुत सारे लोग खड़े थे, जबकि लोग हैं, मतलब जब हम व्यक्ति की बात करें तो वो तो काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन जब अनगिनत की बात होती है, अनिश्चित संख्यावाचक की बात होती है, तो हम कहते हैं अनगिनत लोगों ने भीड़ का जमावड़ा बना के रखा है, या असंख्य लोग सुभाष चंद्र नेताजी बोस के एक आवास पर एकत्रित हो जाते थे। करीब 9 बजे आ जाइएगा, या करीब 8 बजे वीडियो देखिएगा। तो लगभग, करीब, असंख्य, ये सब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अब चलते हैं हम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब नाप तौल वाली। अब यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ परिमाणवाचक है, क्योंकि संख्या में हमने देख लिया लगभग भी आता है, अनिश्चित, निश्चित, सब कुछ आ गया संख्यावाचक में। लेकिन अब चलते हैं हम परिमाणवाचक। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है, क्वांटिटी का बोध होता है, वहां पर होता है परिमाणवाचक। आ रहा है समझ में? हौच वौच तो नहीं हो रहा? बताओ, मैशअप पैशअप आ रहा है ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताओ, व्याकरण अच्छे समझ में आ रहा है? वही मैंने अभी पूछा, वही मैंने फिर पूछा। ध्यान से सुनना प्लीज, नहीं समझ में आए तो बार बार देखना, अच्छे से समझना। माइंड फ्रेश करके बैठोगे ना तो सब समझ में आएगा। परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी, नाप तौल, 1 किलो, 2 किलो, 2 मीटर, 4 मीटर, ऐसा। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, तो ये आ जाएगा परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं। कैसे कैसे? निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो 1 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, ये आ जाएगा निश्चित, क्वांटिटी का पता चल रहा है हमें। अनिश्चित परिमाण भी होता है, थोड़ा दूध, बहुत अनाज, ठीक है, थोड़ा सा पानी लाना प्लीज, या थोड़ा दूध दे दो, या बहुत सारा अनाज है। अब ये निश्चित में जाएगा और वो आ जाएगा निश्चित में, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित। अब चलते हैं हम चौथे विशेषण की ओर, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण समझ रहे हो आप? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व में लगकर उस संज्ञा की विशेषता बतलाता है तो वह सर्वनाम की एक विशेषण की तरह कार्य करता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व में लग जाता है, ओके, बहुत ध्यान से सुनो कि सार्वनामिक विशेषण क्या है।
जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व में लग जाता है, पूर्व मतलब पहले, जस्ट संज्ञा के पहले यदि लग जाता है कोई सर्वनाम, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व में लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है, तब उसे सार्वनाम एक विशेषण की तरह कार्य करता है और इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़की संज्ञा, संज्ञा से जस्ट पहले लगा सर्वनाम और बताई गई संज्ञा की विशेषता, तो वो हो गया, ये देखो, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व लगा, सर्वनाम क्या है, वह है, संज्ञा क्या है, लड़की, तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व में लग गया, विशेषता बताई सुंदर, तो वह सर्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करता है और वाक्य प्रयुक्त इस तरह के विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कौन आदमी इसका जवाब देगा? बताओ जल्दी, कौन स्टूडेंट इसका जवाब देगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? हाँ, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व लगकर, संज्ञा के पूर्व मतलब जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी संज्ञा की विशेषता बताएगा। संज्ञा के पहले जस्ट पहले लगा सर्वनाम और विशेषता किसकी बताई? संज्ञा की, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। ओके, एक बार और पढ़ूं क्या समझाऊं? देखो, संज्ञा और सर्वनाम आपको पता है ना। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व मतलब पहले, जस्ट पहले लगकर, जैसे ये है संज्ञा, इसके पहले सर्वनाम, वह तो लड़की है ना, वह लड़की सुंदर है, तो यहां पर किसी संज्ञा के पूर्व लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो सर्वनाम विशेषण की तरह काम करते हैं। मतलब वो जो सर्वनाम है ना, वह विशेषण की तरह काम करेगा, है वो सर्वनाम, लेकिन संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो जस्ट संज्ञा से पहले लगकर, इसलिए वो सर्वनाम की तरह, विशेषण की तरह काम कर रहा है, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। ओके, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे बनारस से बनारसी, इंदौर से इंदौरी, भारत से भारतीय, बिहार से बिहारी। मुझे उनका लखनवी अंदाज बहुत पसंद आया। बनारसी साड़ी की बहुत मांग है, बहुत अच्छी लगती है। भारतीय खाना कहाँ मिलेगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बन जाते हैं, जैसे बनारस, बनारस एक पर्टिकुलर नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन गया बनारसी, विशेषण बन गया बनारस का बनारसी, तो वही है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। वेरी इजी, सिंपल। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम उनके स्थान पर आते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण ही व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। विशेषण की तरह क्रिया विशेषण का कार्य भी विशेष बतलाना होता है। आप सुनो, क्या आप विशेषण समझ गए? फिर हम चलेंगे क्रिया विशेषण पर। एक बार और थोड़ा सा रुकती हूं मैं। क्रिया विशेषण पर अभी हम जाएंगे। पहले आप बताइए, क्या आप विशेषण समझे? क्या कोई विशेषण के 5 भेदों के नाम बताएगा? बताओ 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 जल्दी, मैं यहां पर लिखती जाऊंगी, आप लोग बोलते जाना। चलो, हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण, ओके। विशेषण के हैं 5 भेद। किसको पता है कौन से भेद हैं? बोलो। संख्यावाचक, हाँ, ओके, कोई सा भी। परिमाणवाचक, और देखो, एक बार और रिपीट करो।
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और विशेषण। हो गया याद? लिखूं क्या? अच्छा ओके, एक बार यहीं से लिखते हैं। देखो, गुणवाचक, जब हम लिखते हैं ना तो हमें याद होता है, इसलिए कहते हैं कि लिखा करो, सिर्फ मोबाइल में रखने से कुछ नहीं होगा। गुणवाचक के बाद क्या आया जल्दी बताओ? संख्यावाचक, ठीक। अब उसके बाद दिख रहा होगा आपको, ठीक है, परिमाणवाचक, अब कहाँ, एक सेकेंड रुकना। परिमाणवाचक के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम यहां लिख लेते हैं सार्वनामिक। और लास्ट है हमारा, जल्दी बताओ क्या है लास्ट? व्यक्तिवाचक। अब बताओ आप, इनमें आपने क्या क्या पढ़ा? गुणवाचक में क्या देखा? गुणवाचक विशेषण में हमने संज्ञा सर्वनाम की जो गुणों की विशेषता बताते हैं उनको हमने गुणवाचक। संख्यावाचक में हमने क्या देखा? संख्यावाचक में हमने देखा निश्चितवाचक संख्या भी रहता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक भी रहता है। परिमाण में नाप तौल की बात की जाती है, उसमें भी निश्चित अनिश्चित रहता है। सार्वनामिक में संज्ञा शब्द के आगे जो सर्वनाम जुड़े रहते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्तिवाचक में वे संज्ञा जो व्यक्तिवाचक ही हैं, ठीक है, और उनको कहा गया था कि मतलब जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं हम क्रिया विशेषण की ओर। अब क्रिया विशेषण नाम से क्या लग रहा है आपको कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं? ऐसा ही कुछ लग रहा होगा ना। देखो, विशेषण की तरह क्रिया विशेषण का कार्य भी विशेषता बतलाना ही होता है, किंतु अंतर यह है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे और क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया की विशेषता बताएंगे। सिंपल, सिर्फ जो विशेषण थे वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। है वही, आप यहां से देखो वहां से देखो, है तो गुण विशेषण। ओके, जैसे सीता तेज दौड़ती है, दौड़ने का बता रही है, विशेषता बताई जा रही। दौड़ना क्रिया है, तेज उसकी विशेषता है। तेज शब्द दौड़ना क्रिया की विशेषता बतलाता है, यानी दौड़ने की गति के बारे में जानकारी देता है। चूंकि यह क्रिया की विशेषता बतलाता है अतः तेज एक क्रिया विशेषण है। अब और क्लियर हो गया कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्लियर? बताओ जल्दी। हाँ, जैसे विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, वैसे क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता। ओके, आगे चलें। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा अभी मैंने आपको बताई, वही यहां पर लिखित रूप में है। ये ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है। अब यहां देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया क्या है? चलता है। धीरे धीरे, धीरे सॉरी, चलता है मतलब क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे, तो यहां पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। यह है विशेषता, यह है क्रिया। वह मीठा गाती है, गाती क्रिया, मीठा, मीठा गाती है, बहुत मधुर गाती है, मीठा गाती है, सुना होगा ना आपने। तो यहां पर गाती है क्रिया, मीठा है विशेषता। रो रही है, रही है कैसे? जोर जोर से, तो ये विशेषता हो गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे है, मीठा है, जोर जोर से है, ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि फिर इनमें भेद? हाँ, इनमें भेद है, इनमें भेद रहेंगे। सुनो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो मैं बता दूंगी। जैसे हमने क्या देखा था? क्रिया की
मतलब हम सकर्मक और अकर्मक की आइडेंटिफाई हमने कैसे किया था, उसको हमने क्या प्रश्न किया था, उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। ठीक इसी तरह से यहां मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, इनमें आप जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो कालवाचक, काल मतलब होता है समय, तो जब भी कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें यदि कब प्रश्न आ रहा है, जैसे कि शाम को खेलने जाना है, खेलेंगे या शाम को खेलेंगे, खेलेंगे कब खेलेंगे, शाम को, तो वो आ जाएगा कालवाचक में। ठीक है। रीतिवाचक में होता है कैसे, जैसे वह दौड़ रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, कैसे, धीरे धीरे, तेज तेज, रीतिवाचक कहते हैं उसको। स्थानवाचक में कहां, जैसे घर में, विद्यालय में या कहीं भी, तो यहां पर आ जाएगा कहां। परिमाण में कितना, ये आ जाएगा। इनके आधार पर आप जान सकते हैं कि कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है। ठीक है, समझ में आया। रीतिवाचक मतलब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कालवाचक, जिसमें हम कब जानेंगे, कब मतलब समय का पता चलेगा ना हमें। फिर है रीतिवाचक में कैसे, तेज तेज, धीरे धीरे, ये सब हो जाएगा। स्थानवाचक में कहां, छत पर, जमीन पर, घर पर, ये भी जो भी है। परिमाण में कितना, ये सब आ जाएगा। अब देखो आप, कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। समय मतलब काल, क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कालवाचक में हमको कब कब प्रश्न आया है, तो यहां लिखा है ना, राम परसों यहां आया। यदि सिर्फ लिखा होता राम यहां आया तो कोई भी पूछ सकता था ना कब आया, तो कब आता है, समय का बोध कराएंगे। ठीक है, काल का बोध कराएंगे। तो ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द मीन्स जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। परसों परसों ही रहेगा, सुबह सुबह ही रहेगा, धीरे 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 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, मतलब समय सूचक। काल, काल मतलब समय, आपने देखा होगा ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये सब होते हैं। तो यहां पर समय, परसों यहां आया, मैंने सुबह खाना खाया है, मैंने सुबह खाना खाया है, कब खाया है, सुबह खाया है। मैं आज ही काम खत्म कर लूंगा, कब कर लूंगा, आज ही काम खत्म कर लूंगा। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें कैसे, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने के तरीके या विधि का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, कैसे, धीरे धीरे। रश्मि पढ़ती है, कैसे पढ़ती है भाई, वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ती है। उसका भाई फटाफट खाता है, कैसे खाता है, फटाफट खाता है। रीतिवाचक में ऐसे क्रिया विशेषण क्रिया के होने के तरीके, मतलब तरीका या विधि, विधि भी तरीका है, इसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हो, जो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने के तरीके या विधि का बोध कराते हैं, उनको रीतिवाचक कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बोलता है और ध्यानपूर्वक पढ़ती है। स्थानवाचक में क्या आएगा, कहाँ, है ना। ऐसे क्रिया विशेषण को क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे वह कमरे में पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, कमरे में पढ़ रही है। मैं बाहर खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, कहाँ, बाहर खेल रहा हूँ। सीता छत पर दौड़ रही है, वो दौड़ रही है, अरे कहाँ, मैदान में, छत पर, तो कहाँ वाला आएगा। परिमाण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे सीता अधिक काम करती है, कितना अधिक काम करती है, ज्यादा दौड़ो, वह कम मेहनत करता है, कम, ज्यादा, ये सब विशेषण वे शब्द होते हैं। अब सुनो, यहां पर विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जानना है अब हमें। पहले आप बताओ मुझे,
कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। क्लियर? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जबकि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो किसी क्रिया या खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से है, जबकि क्रिया विशेषण का संबंध क्रिया से है। कैसा, किस तरह का, कौन, कितने जैसे प्रश्नों से विशेषण का पता चलता है, वहीं कैसे, कब, कहां, कितना आदि प्रश्नों से क्रिया विशेषण का पता चलता है। बहुत बढ़िया। देखो, कैसा, किस तरह का, कौन, कितने, इन सब से पता चलता है विशेषण का, और क्रिया विशेषण कैसे, कब, कहां, कितना, इनसे पता चल जाता है क्रिया विशेषण का। तो समझ में आया? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कितने प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। कालवाचक में समय। क्या प्रश्न आ जाता है? कब। कब मतलब समय का पता चलेगा, कालवाचक। रीतिवाचक में कैसे, मतलब किसी भी विधि का या तरीके का वर्णन होता है, ठीक है, कालवाचक, रीतिवाचक। परिमाणवाचक में कितना, नाप तौल का पता चलता है, और स्थानवाचक में कहां, जगह का पता चलता है। विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों ही वाक्य के अर्थ को और स्पष्ट और सारगर्भित बनाते हैं। मतलब जो भी सेंटेंस होता है उसके माध्यम से विशेषण और जो क्रिया विशेषण रहते हैं उनको और अधिक स्पष्ट बनाते हैं और समझने योग्य बनाते हैं। इसमें विशेषण वाक्य संज्ञा और सर्वनाम के बारे में स्पष्टता और विशिष्टता लाता है, जबकि क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया तथा स्वयं क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, देखो, विशेषण वाक्य संज्ञा और सर्वनाम के बारे में स्पष्टता बताता है और क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया और स्वयं क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी देता है। ओके, वाओ, आशा करती हूं समझ लिया है, सुना है। यदि सुना है तो समझेंगे जरूर, और समझ लेंगे तो परीक्षाएं या टेस्ट या जो भी हो उसमें भी आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स देता है 100% फ्री। जैसे कौन कौन सी? NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, JIB से AIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री दिए जाते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। हर एक विषय के वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो वीडियोस समझ में जरूर आएंगे, समझने के साथ साथ पसंद भी आएंगे। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मतलब सभी में शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे, 100% फ्री है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह आपके और भी जो फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वे भी फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।